हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज हम अपना अगेन केस सिनेरियो बेस। जो भी केस सिनेरियो बेस एमसीक्यू आपकी आईसीएआई की बुकलेट में है। हम ये बुकलेट जीएसटी की सीए इंटरमीडिएट के लिए हैं, बट सेम थिंग इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर सीए फाइनल बिकॉज कंसेप्ट्स अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली के 15 मिनट्स में, आपका कुछ नहीं जा रहा। आइए सर क्लास करते हैं, वीडियो बनाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सर? PTL Private Limited is a retail store of merchandise located in 25 states or union territory in the country। ये जो PVT लिमिटेड है एक रिटेल स्टोर है जो कि मर्चेंडाइज का है। भारत के 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में इसका बिजनेस है, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है। भगवान की इनके ऊपर कुछ अलग ही कृपा है। फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्चेंडाइज एंड टू अट्रैक्ट कंज्यूमर, PTL Private Limited is launched scheme to buy one get one free of the same type of merchandise। मतलब आपने बहुत बार देखा होगा ना, एक टी शर्ट पे एक टी शर्ट फ्री रहता है, बाई वन गेट वन फ्री या बाई वन गेट टू फ्री। इस तरीके के जो ऑफर्स आते हैं वैसा ऑफर इन्होंने डाल रखा है। फॉर द इंस्टेंस वन शर्ट टू बी गिवन फ्री विद परचेज ऑफ वन शर्ट फॉर सेविंग कॉस्ट, पीटीएल लिमिटेड डायरेक्टली परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। कुछ भी नहीं बोला। एक शर्ट लोगे तो एक शर्ट आपको फ्री मिल जाएगी, लेकिन एक शर्ट परचेज करनी पड़ेगी। अज्यूम करते हैं 100 रुपए में परचेज करते हैं, ठीक ठीक है। इसका मतलब 100 रुपए आप दोनों की कॉस्ट को दे रहे हो, दोनों टी शर्ट्स की कॉस्ट को दे रहे हो। दूसरी बात कहता है कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, तो इससे भी कोई सेंस नहीं बनता है। इन द मंथ ऑफ मई के महीने में, इन ऑर्डर टू सेव एम्प्लॉय कॉस्ट, पीटीएल लिमिटेड परचेज अ टेम्पो ट्रेवल्ड वर्थ ₹12 लाख विथ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 25% इंक्लूडिंग 25% इंक्लूडिंग ड्राइवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। देखो अभी एक बात याद रखना बाबू, ऊपर ही पढ़ते हैं सर। मोटर वे कोई जगह नहीं है क्या? एक सेकंड, जगह बना देते हैं अभी आपके लिए हम। जगह बन गई। ओके डिलीट। आइए सर जी, जगह तो बन गई है। होता है क्या सर? देखो, हमने मोटर व्हीकल्स के केस में पढ़ा है। मोटर व्हीकल का सर 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट होता है। क्या होता है सर? क्रेडिट ब्लॉक होता है। ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आती है। लेकिन मोटर व्हीकल का अगर यहाँ पे एक रूल है कि अगर 13 और मोर सीटिंग कैपेसिटी, 13 से 13 और मोर नहीं, मोर देन 13 है, सॉरी 13 नहीं, मोर देन 13 की अगर सीटिंग कैपेसिटी का व्हीकल है, सीटिंग कैपेसिटी का व्हीकल अगर मोर देन 13 का है और 13 में इंक्लूडिंग ड्राइवर भी है, 13 से ज्यादा है इंक्लूडिंग ड्राइवर, अगर सीटिंग कैपेसिटी का कोई भी व्हीकल, तो उसका क्रेडिट ब्लॉक नहीं है, उसका क्रेडिट हमेशा मिल जाता है। 17(5) में सर ब्लॉक किया है उस मोटर व्हीकल को जिसकी सीटिंग कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी ब्लॉक किसको किया है? देखो हम ये बता रहे हैं, जिसकी सीटिंग ब्लॉक क्रेडिट किसको ब्लॉक किया है? जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर, इंक्लूडिंग ड्राइवर लेस देन 13 है। ठीक है, लेस देन 13 है, उसको ब्लॉक किया है। लेकिन तब भी मिल जाता है, मतलब अगर किसी मोटर व्हीकल की 13 से कम सीटिंग कैपेसिटी है तब भी आपको आईटीसी मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 केसों में। अगर वो फर्दर सप्लाई के लिए आप ले हो, मतलब मान लीजिए आपने कोई 4 सीटिंग कैपेसिटी की कार ली, उस कार को फर्दर आप बेचने वाले हैं, आप कार के डीलर हैं, या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज होने वाली हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए टैक्सी में यूज करने वाले हैं, या तो फिर आप ड्राइविंग स्कूल में उसका यूज होने वाला है, स्कूल ड्राइविंग के लिए, मतलब ड्राइविंग स्कूल में उसका यूज करने वाले हैं। इन 3 कैपेसिटी में आपको आईटीसी मिलता है अगर आपके व्हीकल की कैपेसिटी लेस देन, सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 है, लेस देन 13 है, 13 और लेस देन 13 है इंक्लूडिंग ड्राइवर। लेकिन अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 हो जाती है तो आपको ऐसे ही क्रेडिट मिलता है, चाहे आप वो व्हीकल किसी भी पर्पज के लिए यूज करते हो। ठीक ठीक है सर। यहाँ पे इन्होंने जो मोटर व्हीकल लिया उसकी सीटिंग कैपेसिटी 25 है और वो क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए यूज कर रहे हैं, तो भाई साहब इसका आईटीसी मिल जाएगा बिकॉज इसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है। ठीक ठीक है सर। दूसरी बात, तो यहाँ पे इसको 12 लाख पे जो भी आईटीसी आएगा, ये वैल्यू याद रखना, 12 लाख पे जो भी आईटीसी आएगा उस पे इनको आईटीसी, जो भी टैक्स जीएसटी आएगा उसका आईटीसी मिल जाएगा। फर्दर, फॉर इंश्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉय, पीटीएल लिमिटेड टू वॉलंटरी कंट्रीब्यूट टू वॉलंटरली
वॉलेंटरली इन्होंने किया, वॉलेंटरली इन्होंने कर लिया, ऑब्टेन हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख फॉर ईच एम्प्लॉइज फॉर द सेम मंथ एंड द प्रीमियम ऑफ ₹1500 पर एम्प्लॉय हैज बीन पेड बाय द कंपनी ऑफ 100 एम्प्लॉइज। क्या हुआ है, एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस लिए जिसका 2 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस लिए जिसका प्रीमियम 1500 है, लेकिन ये वॉलेंट्री हमने लिया है। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉय का लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉय का लिया जाता है तो सर इसका आईटीसी मिलता है, लेकिन एक कंडीशन बेस्ड आईटीसी मिलता है। कंडीशन होती है कि ये एज पर लॉ होना चाहिए या फुलफिलमेंट या कंप्लायंस ऑफ एक्ट होना चाहिए, फुलफिलमेंट या कंप्लायंस ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, किसी लॉ को पूरा करने के लिए या उसकी कंप्लायंस को करने के लिए करना चाहिए। अगर आप वॉलेंट्री बेसिस पे लेते हैं तो भाई साहब इसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप एज पर लॉ करते हैं, वॉलेंट्री लिए तो आईटीसी नहीं मिलेगा, एज पर लॉ या फुलफिलमेंट और कंप्लायंस ऑफ लॉ अगर आप किए थे तो ही आपको इसका आईटीसी मिलता। तो यहाँ पे आईटीसी सिर्फ इस मोटर व्हीकल वाले का मिलेगा। किस महीने की बात की है ये, मई मंथ में। अब आगे आते हैं सर, इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन्होंने लगता है जून में कोई काम ही नहीं किया है भाई, जून का कोई डाटा ही नहीं है। चलो, इन द मंथ ऑफ जुलाई क्या हुआ, मिस्टर राघव कस्टमर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी थी जो पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई कस्टमर है, वो फाइल कर दिया सूट इन द कोर्ट अगेंस्ट द कंपनी फॉर नॉट सप्लाइंग गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, कस्टमर ने क्या कर दिया, शूट कर दिया, कस्टमर ने शूट कर दिया। ठीक है सर जी, कस्टमर ने हमारे अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया है। अब हम पीटीएल लिमिटेड क्या किया, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, इंगेज्ड मिस्टर राम एज एडवोकेट टू रिप्रेजेंट इन द कोर्ट for an agreed consideration of ₹25,000 as per terms of the contract. Mr. Ram issued an invoice on 5th July. However, consideration was not paid until February next year. तो सर हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर कोई बिजनेस इंटिटी को भाई साहब अगर किसी एडवोकेट की सर्विस दी जाती है बिजनेस इंटिटी को, तो ये आरसीएम में टैक्सेबल होती है। ठीक, दूसरी बात सर, आरसीएम में टैक्सेबल होती है तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है पेमेंट की डेट, पेमेंट में भी वही बुक एंट्री और बैंक से क्लियरेंस विच एवर इज अर्लियर, तो पेमेंट की डेट या 61st डे ऑफ इनवॉइस, 61st डे ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। सर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आता है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है कि नहीं, आगे हम देखते हैं। ऑल द अमाउंट गिवन एबव आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल ट्रांजेक्शन आर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, रेट ऑफ टैक्स ऑफ सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, मतलब सारे ट्रांजेक्शन 18% वाले हैं। ठीक है सर, however the tempo traveler of the rate of taxes of CGST and SGST 14%, मतलब ये जो टेम्पो 12 लाख रुपए का था सर, ये जो टेम्पो 12 लाख रुपए था इस पे 28% का आईजीएसटी था, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी इस पे लगा है 14%। ठीक है सर जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। ये क्वेश्चन अभी तक हम पढ़े क्या क्या हो रहा है। इन रिलेशन टू द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस को हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट ऑफ बाय वन गेट वन फ्री ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो अब एक बात समझो बाबू, अगर कहा जाता है ना कि आप एक शर्ट लीजिए दूसरी शर्ट फ्री पाइए, तो ऐसी कंडीशन में ये नहीं देखा जाता है कि एक के साथ एक फ्री दिया जा रहा है। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं होती कि एक कॉमोडिटी के साथ आप दूसरी कॉमोडिटी को फ्री दे रहे हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि एक के प्राइस में, वन के प्राइस में आप बोथ कॉमोडिटीज दे रहे हैं, या दोनों का प्राइस ही ₹100 चार्ज कर रहे हैं। मान लो एक टी शर्ट 100 रुपए की थी, तो आपने कहा बाय वन गेट वन फ्री, क्या कहा, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, ये आपने कहा मतलब आप एक के प्राइस में बोथ टी शर्ट दे रहे हैं, लेकिन लॉ कहता है इसका ये मतलब हो गया कि आप 100 रुपए दोनों के ही चार्ज कर रहे हैं, फ्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि केवल कोई कहे फ्री वाली टी शर्ट दे दो तो आप नहीं देंगे। तो कोई भी कॉमोडिटी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है, विदाउट कंसिडरेशन जाती है, तो जीएसटी नहीं लगता, लेकिन यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा दोनों दोनों टी शर्ट की वैल्यूज आप 100 रुपए में सप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब फ्री कुछ भी नहीं दे रहे हो, इसका मतलब दोनों टी शर्ट की वैल्यू पे जीएसटी आ जाएगा। ठीक ठीक है सर जी, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट विल बी नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एट ऑल सिंस द कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन वन ऑफ द आइटम। ऐसी बात नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि दोनों की वैल्यू 100 रुपीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं माना जाएगा यहाँ पे। ठीक ठीक है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि एक टी शर्ट 100 रुपए की, माना जाएगा दोनों टी शर्ट, मतलब एक टी शर्ट 50 रुपए की, दोनों टी शर्ट की वैल्यू 100 रुपए हो गई। सप्लाई ऑफ आइटम ऑफ विच कंसिडरेशन इज चार्ज इन अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट व्हाइल सप्लाई अदर आइटम सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट अ सप्लाई। ये भी बात गलत है, मैंने कहा ना दोनों ही सप्लाई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सप्लाई है दूसरा फ्री है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी बात करते हैं, देयर आर टू इंडिविजुअल सप्लाईज। ठीक है, दो इंडिविजुअल सप्लाई है, दो अलग अलग टी शर्ट की सप्लाई हुई है,
वेयर अ सिंगल प्राइस इज चार्ज ऑफ द इंटायर सप्लाई। सही बात है, यहां तक की बात तो सही है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल आइटम की सप्लाई है और सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है दोनों सप्लाईज के लिए। सिंस अ सिंगल प्राइस इज चार्ज द सेम विल ऑलवेज बी टैक्स्ड एट मिक्स सप्लाई। सर यहाँ पे एक वर्ड गलत है, ऑलवेज कैसे मिक्स सप्लाई हो सकता है? ऑलवेज बी मिक्स्ड टैक्स मिक्स सप्लाई कैसे हो सकता है? हमेशा टैक्स हम मिक्स सप्लाई की तरफ क्यों लगा सकते हैं? दो कमोडिटीज और मोबाइल विथ चार्जर भी चला गया, मोबाइल विथ चार्जर भी चला गया, सर ये तो कंपोजिट सप्लाई था। तो ऑलवेज वर्ड यहाँ पे गलत है। ठीक ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाए डी पॉइंट। देयर आर टू इंडिविजुअल सप्लाईज, देयर इज अ सिंगल प्राइस चार्ज टू इंटायर सप्लाई। ओके, 100 रुपया दोनों टी शर्ट के में चार्ज किया है। देयर टैक्सेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन एज टू वेदर द सप्लाई इज कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। टैक्सेबिलिटी आएगी क्या सप्लाई कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, यही बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ मे ऑन द परचेज ऑफ टेम्पो ट्रेवलर एंड ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस पेड। हमने आपको अभी पढ़ाया हेल्थ इंश्योरेंस पेड पे सर कोई भी आईटीसी नहीं आएगा क्योंकि फॉर द कंडीशन ऑफ लॉ नहीं था। अज्यूमिंग दैट ऑल द कंडीशन फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज कंप्लाइड विद। ठीक है, अब इसका ये मतलब मत ले लीजिएगा कि वो लॉ के अकॉर्डिंग उसने लिया है, वहां लिखा था वॉलेंट्री लिया हेल्थ इंश्योरेंस, तो सर इस पे तो कोई जीएसटी नहीं मिलेगा, मतलब पॉइंट नंबर 2 पे कोई जीएसटी नहीं मिलेगा। तो जहां पॉइंट नंबर 2 पे जीएसटी दिया उसको हटा दीजिए, सेकंड वाली सप्लाई पे जहां पे भी जीएसटी ले रहा है उसको हटाइए, सेकंड वाले पे कहीं जीएसटी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, तो सेकंड सर सॉरी 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 सेकंड कहीं पे भी जीएसटी नहीं मिलेगा, इसमें ले लिया मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में हमने 14 लाख रुपए का था ना, टेम्पो कितने का है भाई? 12 लाख रुपए का। 12 लाख रुपए का 14% प्लीज कोई निकाल दो क्या आता है? 12 लाख का 14% सी जीएसटी और 14% ही एस जीएसटी आएगा। तो सर 12 लाख का 14% मेरा होना चाहिए। देखो यही एक ऑप्शन भी हमें दिख रहा है क्योंकि ये भी नील है, ये ऑप्शन भी गलत है, मतलब बी ऑप्शन होना चाहिए। 12% का 14% आई गेस 1,68,000 रुपए ही आ रहा होगा। आप देख लीजिए अगर यही आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, हमने कैलकुलेशन नहीं की है। 9.3 को देखते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस ऑफ एडवोकेट अवेल्ड बाय द कंपनी। सर एडवोकेट की सर्विस के लिए क्या सच्चाई, क्या बात आएगी? सर एडवोकेट की सर्विस के लिए यही बात आएगी कि एडवोकेट्स की सर्विस हमने 25,000 रुपए में ली है, तो एडवोकेट की सर्विस के लिए बात क्या आती है? देखो बिल्कुल बता रहे हैं कि सर जी हमने जो एडवोकेट की सर्विस जो ली, हमने एडवोकेट से सर्विस ली किसने? बिजनेस एंटिटी ने, तो ये सर्विस आरसीएम में टैक्सेबल होगी। ठीक है, रिवर्स चार्ज में लगेगा और जीएसटी का पेमेंट जो जाएगा वो कैश लेजर से जाएगा और बाद में जीएसटी का इसका क्रेडिट भी अवेलेबल होगा, लेकिन पहले कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा और बाद में इसका हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा, मतलब आईटीसी अवेलेबल होगा। ठीक ठीक है, तो पढ़ते हैं एडवोकेट सर्विस के बारे में क्या कहा है। 2250 on advocate service is payable by pvt limited, ITC available there is to be added in the output tax liability with interest as consideration along with tax is not paid within 180 days of the issuance of invoice। देखो बहुत ही गलत बात लिखी है यहाँ पे, क्या लिखी है हम बता रहे हैं। आपने एक रूल पढ़ा है आपने एक रूल पढ़ा है कि अगर जैसे, चलो हम थोड़ा ठीक से समझा रहे हैं बाबू, ठीक है, ये एक सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर है, और ये कौन है? एक रेसिपिएंट है। सप्लायर है, ये एक रेसिपिएंट है, सप्लायर ने सप्लाई कर दिया जैसे, ठीक है सर जी। अब हुआ क्या है, इसने इनवॉइस जनरेट किया, सप्लायर है ये, तो सर यहाँ पे ये इनवॉइस बनाएगा, इनवॉइस बनाया इसने। इनवॉइस में इसने क्या लिखा है? इनवॉइस बनाया, देखो इनवॉइस बना रहा है, इसने लिखा वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स की वैल्यू, थोड़ा साफ लिखो सर, चलो ठीक है। इसने क्या लिखा कि वैल्यू ऑफ गुड्स 1,000 रुपए के और जीएसटी कंपोनेंट आ गया इस पे 100 रुपए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1,100 रुपए की इनवॉइस बना दी। ठीक है, यहाँ पे इसने इसको इनवॉइस दे दी, अभी पेमेंट नहीं आया है, पेमेंट नहीं आया है, लेकिन ये इनवॉइस देने के बाद इसको नेक्स्ट मंथ की 10th तक, नेक्स्ट मंथ की 10th तक ये 100 रुपए इसने अपने जीएसटीआर 1 में दिखाया होगा और 20th तक, नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक इसने ये जीएसटीआर में अपने पेमेंट कर दिया होगा। सॉरी 10 को ही 100 रुपए का पेमेंट कर दिया, 20 को 100 रुपए का हो अपने जीएसटीआर के थ्रू जब स्टेटमेंट में दिखा के 100 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब ये सब भाई साहब जो रेसिपिएंट है इन्होंने अपने टू बी में, मतलब 20 तारीख को उस मंथ के 20th को जब देखा कि भाई साहब आईटीसी के नाम पे आ गया, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, इन्होंने पेमेंट कर दिया जीएसटी का, सप्लायर ने जीएसटी का पेमेंट कर दिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपिएंट ले भी लिया, मतलब 100 रुपए इसकी पॉकेट से जा चुका है गवर्नमेंट के खाते में। इसने इसको 1,100 रुपए का माल दिया, 100 रुपए गवर्नमेंट के खाते में टैक्स का जमा भी कर दिया और रेसिपिएंट भैया ने एक भी रुपए का पेमेंट भी नहीं किया और 100 रुपए का क्रेडिट भी ले लिया गवर्नमेंट अकाउंट से, 100 रुपए का क्रेडिट भी ले लिया।
भाई यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसका 1100 का 1000 रुपए का माल चला गया, 100 रुपए पॉकेट से जाते, 100 रुपए का भाई साहब ने क्रेडिट भी ले लिया, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ कहा गया है कि अगर 180 दिन के अंदर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो भैया सप्लायर, अगर आपको 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिला तो आप ऐसा करो कि आप ये वाला जो आपने पेमेंट किया था आप इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने का इम्पैक्ट ये आएगा कि जिसने जो रिसिपिएंट था जो पेमेंट का डिफॉल्ट किया है, ये 100 रुपया इसकी इसकी आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, और जितने दिन इसने क्रेडिट लिया था उतने दिन का इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है सर, मतलब उस मंथ की आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड होगा जिस जिस मंथ में इन्होंने इनपुट लिया था, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। बट सर अब एक बात बताइए, ये रूल तो लग गया था, ठीक है, लेकिन जब कोई रिसिपिएंट, सर्विस का रिसिपिएंट जो है वो इन वो जीएसटी का पेमेंट अपनी ही पॉकेट से करता है, जीएसटी का पेमेंट अपनी ही पॉकेट से करता है, सप्लायर की पॉकेट से नहीं करता है, तो ये 180 डेज वाला रूल नहीं लगता है। तो 180 डेज वाला रूल नहीं लगता है क्योंकि भाई साहब सप्लायर का पेमेंट का बेनिफिट रेसिपिएंट ने नहीं लिया है। आरसीएम में रेसिपिएंट खुद टैक्स भर रहा है, खुद ही आईटीसी ले रहा है, सप्लायर ने कोई टैक्स नहीं भरा था, इसलिए 180 दिन का कोई भी कंडीशन यहाँ नहीं लगती है कि 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए। उसी तरीके से लीगल सर्विसेज के ऊपर यहाँ पे कह रहा है कि अगर अगर ये जो कंपनी थी, अगर वो जो रेसिपिएंट थी जिसने आरसीएम में टैक्स भरा, अगर वो पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करता है तो इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, वो बात गलत है। आरसीएम के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसकी भी रीजनिंग हमने आपको यहाँ बता दी है। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी 2250 रुपए ऑन एडवोकेट सर्विस आर पेबल बाय मिस्टर राम। राम भाई क्यों पे करेंगे, कंपनी पे करेगी, आईटीसी लगेगा, ये भी बात गलत की है। तीसरा पॉइंट कहता है तीसरा पॉइंट कहता है सीजीएसटी 2250 रुपए एंड एसजीएसटी, अच्छा यही लास्ट ही क्वेश्चन है, सीजीएसटी 2250 रुपए, एसजीएसटी 2250 रुपए ऑन एडवोकेट सर्विस आर पेबल बाय पीटीआर लिमिटेड, द कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अलॉन्ग विद टैक्स विद 180 डेज ऑफ द इशुएंस ऑफ इनवॉइस डज नॉट अप्लाई इन द गिवन केस। सही बात है भाई साहब, ये अप्लाई भी नहीं होगा इस गिवन केस में, तो यही आंसर आपका करेक्ट है, आंसर नंबर सी। बस यही तक क्वेश्चन था। इसका आंसर बी मैंने बताया, 9.2 का बी, इसका पहले वाले का ऑप्शन डी। डी देखिए आपका यहाँ तीनों क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियोस शेयर कर पाइएगा तो करिएगा, लेकिन आप तो जरूर इन वीडियोस को कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। टेक केयर, बाय बाय।